हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए, आप इसे हर हाल में अच्छा करने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो लगभग साइंस में सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बउआ, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। इसको 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री को अगर तोड़ करके अगर पढ़िएगा तो इसका मतलब होता है ट्राई, है ना। गोनो का मतलब ये होता है गोनिया, गोनिया वर्ड से बना है गोनो, और ये बना है मेट्रॉन से। ठीक है, तीनों को अगर साथ में पढ़िएगा तो देखो ना, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 हो गया, गोनिया का मतलब एंगल हो गया, अब मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया? मेजरमेंट। अगर साथ में पढ़िएगा तो देखो तो कैसे पढ़ रहे हो आप, ये 3 एंगल का मेजरमेंट है। कितने एंगल का मेजरमेंट है? 3 एंगल का। देखिए ना, ये 3 एंगल का मेजरमेंट हो गया। तो भाई साहब, 3 एंगल कहां पे आता है? ट्रायंगल में आता है। किस में आता है? ट्रायंगल में आता है कि नहीं? तो ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल की अगर बात करें, ट्रायंगल क्या, एक प्लेन फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होता है और 3 क्या होता है? एंगल्स होता है। इट इज अ प्लेन फिगर, इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट्स, line segments which has 3 sides, 3 sides होता है उसमें, और 3 क्या होता है? एंड 3 एंगल्स होता है। ठीक है, जिसमें 3 साइड्स होता है और 3 क्या होता है? एंगल्स होता है। ट्रायंगल अगर कोई हो गया, जैसे ये मान लो कि एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे 3 साइड्स है। 3 साइड्स कौन कौन है जरा बताइए? साइड्स हो गया आपका ए बी, बी सी, सी ए, और 3 एंगल्स कौन कौन हो गया जरा बताइए? एंगल्स, एंगल ए है, एंगल बी है, और एंगल सी है। तो देखो ना, आप ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोले हो? 3 एंगल का मेजरमेंट है, तो भाई सिर्फ एंगल का मेजर आप तो करोगे नहीं, उसमें साइड्स भी आएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, हाँ, तो हम बोलेंगे, इसका आंसर देंगे, क्या देंगे आंसर जरा बताइए? इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द relationship between the measurements of sides and angles of triangle, angles of triangle। ठीक है, मतलब क्या हुआ, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड और एंगल के मेजरमेंट का जो रिलेशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री होगा। सिंपल सी वर्ड में समझा जाए तो एंगल और साइड्स के मेजरमेंट का स्टडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। सिंपल समझो ना, बचपन में भी आप पढ़ के आए होंगे 10वीं क्लास में, साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो एंगल भी हो गया और पी एच क्या हो गया? साइड्स भी हो गया, और उसके बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लिए मेजरमेंट का। ठीक है, तो यही होता है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। बात समझ आ गया? ठीक है, इसे कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए, हो गया? हो गया, आगे बढ़ो। देखिए, अब अगला बात सीखते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एंगल और साइड्स के मेजरमेंट का जहां स्टडी किया जाता है, रिलेशन बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक वर्ड सीखे होंगे, जानते होंगे आप लोग, रे सीखे होंगे। रे, रे क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन फिक्स्ड ऐसा हो गया, तो यहां से यहां तक जो ए हो गया इसको हम लोग ओए रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओए रे हो गया। तो देखो यूक्लिड जो थे एक फिलोसफर थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो रे है मूव भी करता है, घूमता भी है। सबसे पहले कौन बताया? यूक्लिड बताया। यूक्लिड was of the first opinion that a ray moves। यह रे जो होता है घूमता भी है, मूव भी करता है। यह रे क्या होता है? मूव्स, यानी कि घूमता भी है। सबसे पहले कौन बताए? यूक्लिड बताए। ठीक, तो जरा बताइए ना क्या होगा। इससे मान लीजिए ये यहां पे ओ ए रे हो गया, इसको रोटेट करा दीजिए। मान लीजिए यहां से यहां एंगल रोटेट करा दीजिए, ये मान लीजिए कि यहां आ गया। ठीक, तो शुरू वाला को हम लोग बोलते हैं इनिशियल बोलते हैं। इनिशियल साइड बोलिए या पोजीशन बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक, और जो बाद में आया उसको आप फाइनल या टर्मिनल भी बोल सकते हैं। टर्मिनल साइड या पोजीशन जो बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक जो रोटेट किया तो कुछ ना कुछ गैप बना। बोलो बोलो, गैप बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप यानी डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक, एंगल। अब एक चीज का जन्म हो गया, एंगल का हो गया। एंगल मतलब द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल and final position is called an angle। क्या बोलते हैं उसको? एंगल बोलते हैं। तो दो तरह का रोटेशन हो सकता है, या तो इधर घूमेगा या इधर घूमे। रोटेशन भी दो तरह का होता है। रोटेशन कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। तो पहले इसे नोट करिए, उसके बाद उसकी बात करते हैं हम लोग। चले आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का रोटेशन होता है। रोटेशन भाई मेरे दो तरह का होता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज में और एक क्लॉकवाइज में होता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये इनिशियल रे है ओ और यहाँ ए आ गया, और यहां से मान लीजिए कि रोटेट करके आप यहां ले आए, इसको यहां पे आ गया। तो इसके बीच में अगर मान लीजिए कि रोटेशन ऐसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा एंगल, जैसे बोलते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे। तो अगर एंगल पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा जो रोटेशन रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज रहा होगा। कैसा रोटेशन रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए ये इनिशियल है, इसको P मान लीजिए, और अब इसको रोटेट ऐसे करिए, क्लॉकवाइज में कर दीजिए। ये मान लीजिए कि यहां आ गया, इसको Q, और ये आपका रोटेशन ऐसा हो गया, इस टाइप का रोटेशन क्लॉकवाइज में। घड़ी जैसे चलती है, घड़ी ऐसे से चलती है ना, क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा तो वहां पे हमेशा जो एंगल बनेगा निगेटिव एंगल बनेगा। कैसा बन जाएगा बुआ? निगेटिव एंगल। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, एंगल पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर निगेटिव एंगल बन रहा है दैट मीन्स कि हमारा रोटेशन जो है कैसा है? क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में होगा। क्लियर? ठीक। अब जैसे ही एंगल बन गया, एंगल आ गया, तो एंगल को मेजर करना भी सीखेंगे। तो चैप्टर का जो अपना नाम है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, यही अपना पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का।
ठीक है। तो जिसमें एंगल को जनरली 3 तरह से मेजर किया जाता है। कितना, क्या क्या है? पहला, एक है डिग्री मेजर, डिग्री में मेजर किया जाता है। दूसरा है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर होता है। एंड तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड मेजर बोलते हैं। ठीक, क्या क्या में रोटेशन, क्या क्या एंगल का होता है मेजरमेंट? 3 तरह से। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिग्री, डिग्री ऐसे लिखा जाएगा, मान लो 5 डिग्री है ऐसे। रेडियन में होगा तो 5 ऐसे ही लिख देगा। ग्रेड होगा तो 5 के ऊपर जी लिख देगा। रेडियन को जनरली सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जनरली एंगल का मेजरमेंट 3 तरह से किया जाता है, एक डिग्री, दूसरा रेडियन और तीसरा क्या होता है? ग्रेड का होता है। ठीक है, बात समझे? अब समझाते हैं, बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है डिग्री, क्या होता है रेडियन और क्या होता है ग्रेड। पहले इसे कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया क्या? आगे बढ़ूं? चलिए देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। डिग्री समझिए क्या होता है। पहले बात हम लोग डिग्री का करते हैं। देखो बउआ, एक बात आप जानते होइएगा कि जैसे कंप्लीट एक रोटेशन हम लोग करते हैं तो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। 360 का जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री कहलाता है। समझे? जैसे मान लीजिए ये आपका रोटी है, रोटी को आप 2 पार्ट में कर दिए, ये देखो तो ये हाफ हाफ हुआ कि नहीं हुआ? हाफ हाफ, बोलो ना। अगर आधा रोटी दे देगा तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 टुकड़ा में 1 टुकड़ा। इसी को अगर मान लीजिए कि 4 पार्ट में ऐसे करते हैं तो हम इस चीज को क्या लिखते हैं? 1/4, यानी कि 4 में 1, 4 टुकड़ा में 1 भाग। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार अगर मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, एक कंप्लीट रोटेशन मतलब जहां से स्टार्ट किए अब घूम करके मान लो कि वहीं आ जाए। मान लो कि यहां से ये स्टार्ट किए और स्टार्ट करके यहां आ जाए, तो बताइए तक कितना हो जाएगा? ये तो 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। इसका मान लो ये 360 में कोई एक भाग अगर मान लेते हैं, ये वाला को हम लोग मान लेते हैं 1/360th रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो होगा क्या होगा? 1 डिग्री होगा। यानी कि 360 में एक भाग जो होगा 1 डिग्री होगा, तब ना एक, अगर 1 है तो 1 भाग 2 होगा तो 2 भाग 3, ऐसे करके हम। ठीक है, 360 का एक भाग, इसको बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल पोजीशन, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन। ठीक, यहां पे लिखते हैं इफ वी रोटेट initial to terminal position the 1/360th revolution defined as 1 डिग्री, 1 डिग्री, जिसको आप ऐसे लिखोगे 1 डिग्री। क्लियर? समझ आ गया? 360 एक बार कंप्लीट घूमेंगे 360, उसका जो एक भाग होगा वो 1 डिग्री कहता है। ठीक है, चलिए अब डिग्री के बाद क्या चीज है अपना अगला? रेडियन। देखिए रेडियन समझिए क्या चीज कह रहा है। रेडियन समझिए, जैसे मान लीजिए बउआ ये कोई एक सर्कल है, मान के लीजिए है, ये है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का ये क्या है जरा बताइए? सेंटर, और ये रेडियस। ठीक, इस क्या है? सेंटर है, और ये है रेडियस है। जितनी रेडियस की लंबाई है, जितनी रेडियस की लंबाई है उतना यहां से आर्क काट लो। जितनी रेडियस की लंबाई है उतना यहां से आर्क काट लीजिए। मान लीजिए कि यहां से आर्क काट लिए। ठीक, जितनी रेडियस की लंबाई है उतना यहां से आर्क काट लिए, तो इस आर्क, जितनी रेडियस की लंबाई है उतना आर्क काट लिए। यह आर्क जितना सेंटर पे एंगल बनाएगा
जैसे ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, उसी को हम लोग एक रेडियन बोलते हैं और एक के ऊपर सी ऐसे लगा दिया जाता है, एक रेडियन। ठीक है, मतलब इसको अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc is equivalent to the radius of circle defined as 1 रेडियन, एक रेडियन, और इसको लिखेंगे कैसे, एस 1 रेडियन, एक के ऊपर सी, या ऐसे सी नहीं भी लिखे और सीधे 1 लिख दे, कोई भी नंबर अपने एक्चुअल फॉर्मेट में जो होता है वो रेडियन में ही होता है। कैसा होता है, रेडियन में ही होता है। ठीक है, इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, ग्रेड पढ़ने से पहले कुछ बात और जान लीजिए। देखो, एंगल को मेजर करने के लिए दो तरह का सिस्टम बनाया गया, मतलब अपना अपना देश अपना अपना सिस्टम बनाया। सबसे पहले ब्रिटिश वालों ने बनाया, सभी देश मिल करके, तो उसको ब्रिटिश वाला क्या किया, अपना नाम दिया ब्रिटिश सिस्टम। देयर आर, ऐसे लिखते हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, और measurement of an angle there are two types of system, दो प्रकार का सिस्टम बनाया। क्या बनाया, दो प्रकार का सिस्टम बनाया। ठीक, देखो ब्रिटिश वालों ने बनाया, उसका उन्होंने नाम दिया अपने नाम से, ब्रिटिश वालों ने बनाया इसलिए उसका नाम दिया ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। इसका दूसरा नाम भी होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक, क्या किया जरा समझिए पहले, ब्रिटिश वाला ने क्या किया, इसने क्या किया, एक राइट एंगल ले लिया। ठीक, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा। कितना इक्वल पार्ट में बांटा, 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, छोटा छोटा टुकड़ा करके 90 भागों में बांटा, और एवरी पार्ट का नाम दिया डिग्री। क्या नाम दिया, तब ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 90 पार्ट, 90 डिग्री। फिर इसे 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांटा। कितना पार्ट में बांटा, 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया मिनट। क्या नाम दिया, मिनट। फिर इस 1 मिनट को 60 पार्ट में बांटा, ठीक है ना, और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया सेकेंड। क्या बोले, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट से बांटा, एवरी पार्ट का नाम दिया, बोलो, डिग्री। फिर उस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटा और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया मिनट। फिर उस 1 मिनट को 60 पार्ट में बांटा और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया सेकेंड। क्लियर, चलो, तो वही बात को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहां पे, इन द ब्रिटिश सिस्टम, in the British system, one right angle is divided into 90 equal parts, and each part defined as degree, that is, one right angle बराबर 90 के ऊपर ऐसे लिख देंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 90
डिग्री पढ़ेंगे। बात समझ में कुछ आ रहा है? ठीक। फिर क्या किया गया उसके बाद क्या हुआ? अगेन 1 डिग्री is divided into 60 equal parts and each part defined as minute, that is 1 minute। ठीक है, सॉरी, क्या किया गया? 1 डिग्री को ना, दैट इज 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांटा गया। और डैश लिख देना, एक डैश का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक। फिर उसके बाद क्या किया गया? फर्दर 1 मिनट is divided into 60 equal parts and each part defined as seconds। ठीक है, that is 1 मिनट डैश, और जब सेकेंड रहेगा तो 2 डैश दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे 60 सेकेंड्स। बात समझ में आया? एक राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटा, प्रत्येक पार्ट का नाम दिया डिग्री। फिर इस 1 मिनट को 60 पार्ट में बांटा, प्रत्येक पार्ट का नाम दिया मिनट। फिर उस 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटा और एवरी पार्ट का नाम क्या दिया? सेकेंड। ठीक है, इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए फ्रांस वालों ने क्या किया, अपना भी एक सिस्टम बनाया, ठीक है ना, और कहा कि हम तुम्हारे नियम को नहीं मानते। उसने अपना नियम बनाया जिसको बोला उन्होंने फ्रेंच सिस्टम बोला। क्या बोला? फ्रेंच सिस्टम। इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थिंक। चलिए आगे बढ़े। देखिए तो फ्रांस वाला क्या किया, अपना सिस्टम बनाया, तो इसीलिए उसका नाम क्या दिया? फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम। इसका दूसरा नाम सेंटेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक। देखो हुआ क्या, जरा बताइए, मैं समझाता हूं क्या हुआ। सेंटेंस फ्रेंच सिस्टम में उसने भी एक राइट एंगल लिया, ठीक, और इसने क्या किया, एक राइट एंगल को 100 पार्ट में बांटा। कितना पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट में बांटा, और एवरी पार्ट का नाम दिया ग्रेड दिया। क्या दिया? ग्रेड। देखो ग्रेड यहां डिफाइंड हो गया। एक राइट एंगल लिया, 100 पार्ट में बांटा और एवरी पार्ट का नाम दिया ग्रेड। फिर इस एक ग्रेड को 100 पार्ट में ही बांटा और नाम दिया मिनट, वही मिनट। फिर इस 1 मिनट को 100 पार्ट में बांटा और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया सेकेंड। वहां क्या था? 90 60 60 नाम था डिग्री मिनट सेकेंड। यहां तीनों पार्ट 100 100 100 नाम है ग्रेड मिनट सेकेंड। ठीक है, तो उसी बात को लिख देते हैं। इन फ्रेंच सिस्टम one right angle is divided into 100 equal parts, 100 equal parts and each part defined as grade। क्या होता है? ग्रेड।
दैट इज एक राइट एंगल बराबर 100 के ऊपर ऐसे लिख देंगे तो समझिएगा 100 ग्रेड्स है। ठीक, फिर क्या हुआ जरा बताइए, फिर से क्या हुआ, अगेन 1 ग्रेड is divided into 100 equal parts, and each part defined as मिनट ही बोला इसने, लेकिन 100 पार्ट, दैट इज एक ग्रेड बराबर 100 और एक डैश लिख दिया तो 100 मिनट्स। ठीक है, फिर क्या किया उसके बाद, फिर इस 1 मिनट को 100 पार्ट में बांटा। कितना पार्ट में, 100 पार्ट। फर्दर 1 मिनट is divided into 100 equal parts, and each part defined as seconds, that is 1 मिनट में 100 के ऊपर डबल डैश तो 100 सेकेंड्स, इसको बोलेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसे कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए, हो गया होगा आई थिंक, आगे बढ़ो। अब जानते हैं इसका मिनट सेकेंड और उसका मिनट सेकेंड बिल्कुल डिफरेंट होता है और कभी आपस में बराबर नहीं होता है। जनरली पूरे वर्ल्ड में चलता है, ब्रिटिश सिस्टम ही चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, नोट करके लिख भी सकते हैं, ये बात नोट करके लिख सकते हैं कि द मिनट एंड सेकेंड्स ऑफ British system, the minute and seconds of British system and French system are different, दोनों आपस में अलग अलग होता है, and they can never created to be equal, और आपस में बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एक थ्योरम है जिसे आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि डिग्री को, है ना, डिग्री को आप लिखते हैं जैसे 180 डिग्री होता है और उसकी जगह पे कभी कभी आप पाई भी यूज करते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is proportional to the length of an arc by subtending these
एंगल्स। इस बात का मतलब समझिए जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है ना, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है, और इतना ही आर्क मान लीजिए कि यहां से हम काट लिए, इसको O देते हैं, A नाम देते हैं, ये B मान लीजिए, ये भी R हो गया। तो इसके साथ भैया जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको तो हम लोग एक रेडियन बोलते हैं, बोलो। और यही पॉइंट अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई है, ये पॉइंट यहां पे कुछ भी मान लीजिए ना, P ही मान लीजिए, तो बताइए तो E वाला एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 360 होता है, तो E वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगी। तो देखो थ्योरम क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है एंगल, जरा बताइए? एंगल AOB बाय, ठीक। फिर एंगल क्या है यहाँ पे? एक एंगल है AOC, नहीं AOP है, एंगल AOP प्रोपोर्शनल है। तो बताइए ना, जब ये एंगल AOB बना है बउआ, तो उसका आर्क कौन सा है? AB है, नहीं समझे? जैसे E एंगल बना है तो इसका आर्क जो है E आर्क AB न है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? E वाला आर्क AB के। अच्छा, इस AOP के लिए आर्क कौन सा हो जाएगा? A से लेकर के P तक, तो ये हो गया आर्क AP। क्लियर? चलिए तो जरा बताइए एंगल AOP कितना है? 1 रेडियन, और ये कितना है? 180 डिग्री। चलिए आर्क AB की लंबाई कितना है? स्मॉल r है, ओके। और टोटल तो होता है 2 पाई r, तो ये आधे नहीं यहां से यहां तक है, तो 2 पाई r का आधा, ठीक। तो इससे फायदा क्या होगा जरा बताइए? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां हो गया 1 रेडियन बाई 180 डिग्री बराबर r बाई पाई r हो गया। कुछ कटेगा, r से r कट गया, ठीक है। चलिए तो यहां पे बच जाएगा 1 रेडियन बाई 180 डिग्री बराबर 1 बाई पाई। क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लेंगे तो हो जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आज के बाद समझिएगा कि एंगल जो होगा 180 को डिग्री में होता है, और इसी 180 का रेडियन फॉर्मेट पाई होता है। तब ना आप जैसे 60 होता है तो 60 को आप लिख देते हैं पाई बाई 6, क्योंकि ये 180 होता है 3, सॉरी क्या होता है, पाई बाई 6, तो 180 ये 30 डिग्री हो जाता है 60 से। ओ यार क्या बोल रहा हूं मैं, 60 डिग्री को होता है तो 60 डिग्री को क्या लिख देते हैं? पाई बाई 3, क्योंकि ये 180 होता है तो 180 बटा 3, तो ये कितना हो जाता है? 60। समझ आ गया? ठीक, चलिए इसे कॉपी करिए। ओके, हो गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग डिग्री, रेडियन और ग्रेड के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, फिर उस पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इस वीडियो में इतना ही।